हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू डिवाइन हीलिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं बिथिका और आज हम बात करेंगे हाउ टू हील अ रिलेशनशिप विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, सो वॉच इट टिल द एंड। Relationship is a very vital part of our life, and when it go through a lot of ups and downs, law of attraction is a great tool to heal and restore a relationship. And I'm super excited to guide you all in this enlightening journey. So without any further ado, let's start. First, clear intention. लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए आपका जो इंटेंशन है, जो संकल्प है, वो बहुत क्लीन होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। एक रिलेशनशिप में आप क्या देखते हो? लव, हार्मनी, कम्युनिकेशन, ये सारे चीज का इंटेंशन पहले आपको बनाना पड़ेगा अपने आप के लिए एंड अपने पार्टनर के लिए, कि मैं एक लविंग, हार्मोनियस, बैलेंस रिलेशनशिप में हूँ मेरे पार्टनर के साथ, और मेरे जो पार्टनर है वो खुद भी बहुत ही अच्छे, लविंग, हार्मोनियस, बैलेंस्ड इंसान है। तो पहले अपने आप का इंटेंशन, संकल्प आप कर लिए हो। ये होता है फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग अ रिलेशनशिप विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड स्टेप, क्रिएट अ विजुअलाइजेशन ऑफ योर डिजायर रिलेशनशिप। तो विजुअलाइजेशन कैसे क्रिएट करें? एक होता है आप एक फिजिकल विजुअलाइजेशन क्रिएट कर लो। इसके लिए सबसे अच्छा होता है विजन बोर्ड। अगर विजन बोर्ड के ऊपर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, मैंने डिटेल्स दे दिया है। तो आप एक विजन बोर्ड बना सकते हो। विजन बोर्ड मतलब आपका जो भी विजन है रिलेशनशिप में, एक हैप्पी, एक लविंग, एक हार्मोनियस, अब कुछ ऐसे पिक्चर्स को डाउनलोड करके आप एक जगह एक्यूमुलेट करके अपने दीवार पे चिपका सकते हो, जिसको आप रोज देखते हो, जिसको देख के आपको बहुत खुशी मिलती है। जैसे क्यूट कपल्स के पिक्चर देख के आपको अच्छा लगता है, क्यूट कपल्स वीडियो देख के अच्छा लगता है, वैसे ही होता है विजन बोर्ड्स। तो इससे एक फिजिकल विजुअलाइजेशन होता है। ये होगा आपका सेकेंड स्टेप, विजुअलाइजेशन। और आप अगर विजुअलाइजेशन में माहिर हो तो आप मेडिटेटिव स्टेट में जाके आपका जितना भी डिजायर है कि आपका पार्टनर आपको प्यार कर रहा है, कॉल करता है, मैसेज करता है या फिर करती है, ये आप एक विजुअलाइजेशन कर सकते हो। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए विजुअलाइजेशन फिजिकल मेथड जो होता है वो है विजन बोर्ड। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप ऑफ हीलिंग। थर्ड स्टेप, माइंडसेट एंड एफर्मेशन। पहले माइंडसेट बना लीजिए कि इस व्यक्ति के साथ आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है। वो कुछ भी करता है, वो कुछ भी करती है, लेकिन आपका इंटेंशन हो गया कि इसके साथ ही करना है। ये होता है आपका माइंडसेट। सामने वाला होता है कि मतलब कम्युनिकेट नहीं हो रहा है या फिर सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन आप जब अपना माइंडसेट बना लेते हो ना कि हाँ चलो जो भी है, जैसा है मेरा, ये अच्छा है और ये अच्छा बंदा है, ये अच्छा बंदी है, इसके साथ ही मैं रहूंगा या फिर रहूंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका माइंडसेट। अब जब माइंडसेट बन जाता है, आप फिर बना लीजिए अपने लिए एफर्मेशंस। एफर्मेशंस आई एम से स्टार्ट होता है। एफर्मेशंस एक इनर टॉक की तरह होता है कि मैं इस ब्यूटीफुल सी रिलेशनशिप में हूँ, मैं मेरी स्पेसिफिक पर्सन के साथ बहुत खुश हूँ, मेरी जो स्पेसिफिक पर्सन है मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ट्रस्ट मी गाइज, he loves me so much, she loves me so much। ये हो जाता है आपका एफर्मेशंस। तो माइंडसेट और एफर्मेशन होता है हीलिंग का थर्ड स्टेज। नंबर 4, लेट गो ऑफ ऑल द रिजेंटमेंट्स एंड ग्रजेस अबाउट योर पार्टनर और द रिलेशनशिप। हीलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है, अगर आपके दिमाग में उनको लेके कोई ग्रज है, कोई रिजेंटमेंट है, उसने कुछ पास्ट में किया है, उसको लेके, उसको आपको आपके दिमाग से हटाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये ब्लॉकेज आप नहीं हटाओगे तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास्ट में कुछ और रिलेशनशिप की वजह से आप बहुत ही हार्ट ब्रोकन हुए हो, चीटेड हुए हो, या फिर बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आए हैं जिसमें आपका माइंड प्रोग्राम हो गया है कि ऐसा ही होता है, ऐसे ही सब करते हैं,
इस चीज को आपके दिमाग से आपको हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाता है आपका जितने भी ग्रजेस, रिजेंटमेंट्स, हार्ट ब्रोकिंग सिचुएशन, ये सब आपको पहले लेट गो करना पड़ेगा। इसको मतलब जिंदगी से बाहर फेंकना पड़ेगा। अगर आपके अभी जो प्रेजेंट पार्टनर है इन्होंने भी कुछ किया है, उसको भी आपको लेट गो करना पड़ेगा, फिर जाके इसका एक बेहतर वर्जन आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, एक बेहतर रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। स्टेप नंबर 5, कनेक्ट एंड कम्युनिकेट। अगर आपके पास ये प्रोविजन है कि आप उनसे बात कर सकते हो, तो स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन अ बेटर वे। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुनो, अगर वो चाहता है कि आप सिर्फ सुनेंगे उनके बात, मतलब उनका सारा दिन का बात, या फिर अच्छे सुनो, अपनी बात कम्युनिकेट करो, अपनी बात बताओ, अपने दिल में रख मत दो कुछ भी, ठीक है, लेकिन उसको सही तरीके से प्रेजेंट करो। जैसे आप सोच लो कि आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो वो आपका पार्टनर का ही बेस्ट वर्जन है, मतलब आप जैसे उनको चाहते हो, तो बेस्ट वर्जन आपके सामने है, तो तब आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन आप ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हो। इससे क्या होगा, कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन में जितने ब्लॉकेजेस हैं वो हटना स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 6 स्टेप टू हील अ रिलेशनशिप विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ट्रस्ट एंड पेशेंस। प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए कि आप जो कर रहे हो आप सही कर रहे हो। आप सोचिए, आप एक नेगेटिव सिचुएशन को, आप एक बिगड़ गया सिचुएशन को आप पॉजिटिव ले रहे हो। आप यूनिवर्स में कितने सारे अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस भेज रहे हो। आप यूनिवर्स को कितना खुश कर रहे हो कि आपका एक बिगड़ा हुआ सिचुएशन में भी आप इतने पॉजिटिव हो, आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से इतने अच्छी तरह से बात करते हो। तो क्या होगा ना, आप जब ट्रस्ट रखोगे ये सब करने के बाद, यूनिवर्स आपको भर के देगा। दैट्स द रूल, दैट्स द लॉ। यूनिवर्स हैव टू गिव यू इफ यू आर डूइंग दिस वे। और पेशेंस रखना पड़ेगा। यूनिवर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग एक ऐसा टाइमिंग है जो आपके जो मैनिफेस्टेशन है, जो गोल्स है, उसको आप उसी टाइम देख पाओगे, या फिर अपने 3D में उसको आप महसूस कर पाओगे। क्योंकि आपका जो टाइमिंग है, आप जिस चीज को अब जिस टाइम पाना चाहते हो, वो हो सकता है कि आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, आप चाह रहे हो कि आप कल कहीं पे घूमने जाना चाहते हो, ठीक है, और आपने वो मैनिफेस्ट किया, लेकिन वो कल नहीं हुआ। कल इसीलिए नहीं हुआ, हो सकता है कि आप मैनिफेस्टेशन पूरा कर लिए हो, सब कुछ अलाइंड है, लेकिन कल नहीं हुआ, परसों हुआ। तो परसों इज अ डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि शायद हो सकता है कि कल आप वहां पे जाने के बाद आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, वहां पे सिचुएशन अच्छा नहीं हो सकता है, ये डिवाइन को पता होता है। तो इसीलिए डिवाइन अपने टाइम पे ही सब कुछ वो देते हैं। आप कितने भी मुश्किल में हो, लेकिन आपको वो चीज तभी नहीं मिलेगा क्योंकि तभी वो आपके लिए ही सही नहीं है, या फिर आप संभाल नहीं पाओगे, या फिर कुछ गलत हो जाएगा, या फिर आपको शॉक लग सकता है कि सडनली कैसे हो गया। तो डिवाइन को ये सारी चीज पता होता है। तो यही होता है डिवाइन टाइमिंग। अगर आप चाहते हो कि डिवाइन टाइमिंग को लेके मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाऊं, आप कमेंट में जरूर लिखना डिवाइन टाइमिंग, एंड आई विल श्योरली मेक अ डिटेल वीडियो ऑन डिवाइन टाइमिंग। तो ये रहे हाउ यू कैन हील अ रिलेशनशिप विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करना, तो आप अपनी जो रिलेशनशिप है उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हील कर पाओगे, रिस्टोर कर पाओगे। आई होप ये वीडियो आपको कुछ लाइट दिया है अपने रिलेशनशिप के लिए। आप अप्लाई करोगे, आप ज़रूर इसका रिजल्ट देख पाओगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।